नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। आगरा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगरा आगमन पर आगरा के जीआईसी ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर। भूमि पूजन कल आगरा में होंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसको लेकर आगरा के जीआईसी ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस प्रशासन में अपनी भूमिका निभा रही है। आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रहेगी। रोड डायवर्जन भी किया जाएगा। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। ये चिंता क्या तैयार है? देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हजारों के संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, उनके लिए सुनने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कार्यकर्ताओं को। आप विश्वास जानिए, कल यहाँ पर आप खुद जब होंगे तो आपको दिखेगा कि ये मैदान तो भरा ही है, पर मैदान के आसपास का 5 किलोमीटर का रेडियस आपको पूरा भरा मिलेगा। ऐसी यहाँ पर संख्या रहने वाली है। मैं सभी देवकुल अपने जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस जनसभा की शोभा बढ़ाएं और आप सब सादर आमंत्रित हैं। पूरी सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी, आप सब सादर आमंत्रित हैं। और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मीनाक्षी लेखी, पूरे देश में माननीय मोदी जी के 9 साल हैं, उनको और उनकी उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है, 9 साल बेमिसाल। उसी के अंतर्गत आगरा में भी जनसभा हो रही है, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे केंद्रीय नेता, प्रदेश के बड़े नेता आ रहे हैं और वो अपनी उपलब्धियाँ गिनाएंगे। हमने जब हम विपक्ष में थे, उससे पहले घोटालों की सरकार थी, हमने कुछ जनता से वादे किए थे, हमारी कुछ इरादे थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं आया, ये हमने 9 साल में दिखा दिया। चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में, जब हमने राम जन्मभूमि मंदिर की बात की, मंदिर बन रहा है। हमने सांस्कृतिक विकास की बात की, या सांस्कृतिक विकास पूरे भारत में तेजी से हो रहा है। हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हमने हटवाई, 35 से हटवाई। इसी तरीके से जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करने वाली बातें थी वो करी, जैसे कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भोजन पहुंचाना, भोजन पकाने की सिलेंडर की व्यवस्था करना, उनको आवास मुहैया कराना, शौचालय मुहैया कराना, अन्य सुविधाएं मुहैया कराना। अब हमारा ये जो विकास है वो किसी सैफई या अमेठी तक सीमित नहीं रहा। हमारा विकास आम जनमानस के लिए ने गाँव की पगडंडियों से होता हुआ उनके घर तक पहुँचा है। ये सब बताने के लिए कल की सभा है और उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, हमारे अन्य वक्ता भी आ रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल होने पर 9 साल बेमिसाल और ये सेवा कल्याण, गरीब कल्याण, सुशासन के 9 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल आगरा लोकसभा में एक बृहद जनसभा होगी, जो 3 बजे यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सबके नेता, किसानों के बड़े नेता श्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और भारत सरकार में संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल एक जनसभा को जीआईसी ग्राउंड पर 3 बजे संबोधित करेंगे। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में कि कोई सरकार 9 साल की कॉपी जचवाने के लिए अपनी जनता के बीच में आई है। वरना इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव में कभी अपने विकास कार्यों को नहीं बताते। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अक्सर हम लोग शौचालय, आवास, किसान निधि, सिलेंडर की संख्या बताने लगते हैं। मेरी दृष्टिकोण से तो भारत के इतिहास में 9 साल बेमिसाल नंबर 1 पे इस मामले में है कि जो दिल्ली की लुटियन जोन है, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ पर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन है, ये काजल की कोठरी है। और काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति 9 साल रहे और एक काला दाग उन पर, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य पर ना हो, ऐसा राजनीतिक लोग कम कर पाए हैं। क्योंकि कांग्रेस की शुरू की सरकार में जब हम महागरीब थे, जीप घोटाला हो गया, अच्छा घोटाला नहीं होना चाहिए, फिर बोफोर्स घोटाला हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ। ये भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त 9 साल हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान की हर लोकसभा जीती और हारी पर
मोदी जी अपने द्वारा किए गए कार्यों की जनता से कॉपी चुकवा रहे हैं, ऐसा ही कल बताया जाएगा। तो ये फकीर टाइप का कोई आदमी हो या हम हमारी भाषा में हरफन मौला औघड़ परमहंस टाइप का व्यक्ति हो, वही 9 साल लोकेशन जोन में रह के काला दाग न लगाए। तो शेर सुन लीजिएगा कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो प्रधानमंत्री लाभ हानि का नुकसान देखे बिना, तुष्टीकरण की राजनीति के बिना, वोट बैंक की भी चिंता किए बिना वो जनहित में, गरीब हित में और राष्ट्र हित में निर्णय लेते हैं। वो कल बताया जाएगा। योगी जी कल बिहार के पटना में बैठक हुई है, 15 दलों के देश के बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। किसी ने फासिस्टवादी बताया है, किसी ने कहा है कि ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटाले निकल कर सामने आएंगे, क्या कहना है? इस मामले में ये कहना है कि चाचा चाणक्य ने सदियों पहले एक बात कही थी कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम उनके दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दोहरी संधियां और दोहरी गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही ये गठबंधन एक शेप ले रहा है। मैं थोड़ा इसमें विस्तार में बोलना चाहूँगा। आप में से 90% लोगों के जन्म से पहले के कुछ गठबंधनों का जिक्र करूंगा। मुझे नहीं पता। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।